हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन इनक्रेडिबल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाय नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट मैं क्लास 12 की फिजिक्स ले रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं। और जो चैप्टर चल रहा है वो स्टूडेंट है गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। और इसमें गॉस लॉ या गॉस थ्योरम इसकी मैं एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ। तो दो एप्लीकेशन स्टूडेंट मैंने आप लोग को पढ़ा दी, आज मैं तीसरी पढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द थिक चार्ज कंडक्टर। देखिए स्टूडेंट, इस एप्लीकेशन ध्यान से समझेगा। यानी कि कोई चार्ज कंडक्टर है, मतलब कंडक्टर है, जैसे कोई मेटल शीट है और काफ़ी थिक है, ये आप देख रहे हैं, देखिए काफ़ी थिक है, मेटल शीट है, इसमें चार्ज दिया। और आप लोग जानते हैं स्टूडेंट कि मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे हम चार्ज देंगे तो चार्ज इवनली इसके दोनों तरफ शीट में, क्योंकि इसकी थिकनेस आप देख रहे हैं जैसे स्टूडेंट, तो दोनों तरफ थिकनेस आ जाएगी। तो थिकनेस आने के कारण दोनों तरफ इसकी जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा सिग्मा जैसे मैंने आपको दिखाया इस तरह से बन जाएगी। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि डबल लेयर बन जाएगी। आप देख रहे हैं ना, डबल लेयर बन रही है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, जिसका आप यूनिट जानते हैं कूलम पर मीटर जो है, तो यहाँ पे भी इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा। तो यानी कि अगर हमने पी पॉइंट, जैसे आप ये देख रहे हैं, पी पॉइंट देख रहे हैं ना, पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी, क्योंकि यही हमारा मोटो है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो अंडरस्टूड, आप देख रहे हैं जैसे दो लेयर है, तो अंडरस्टूड इस पी पॉइंट में दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी। और दोनों देखिए, जैसे हमने सपोज कि इसमें ये हमारा जो चार्ज कंडक्टर था, इसमें पॉजिटिव चार्ज दिया था, तो यहाँ पे भी सिग्मा प्लस का, यहाँ पे सिग्मा प्लस का है। तो ये एक नंबर दो नंबर लेयर, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 एक ही डायरेक्शन में होगी, क्योंकि देखिए पॉजिटिव वाले की भी अवे होगी और जो दूसरा वाला वो भी पॉजिटिव है, उसकी भी अवे होगी। यानी यहाँ पे इस पी पॉइंट में E1 और E2 दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेंगी। अब जब दो काम करेंगे तो यानी कि इस पी पॉइंट में हमारे जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों को हम सम कर देते हैं। E बराबर E1 प्लस E2 लगा दिया। और एक शीट का आपको मैं इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि एक शीट का, अगर एक शीट है कोई चार्ज बड़ी, उसमें पी जो पॉइंट होता है वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो E1 बराबर हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कंडीशन तब है कि दोनों तरफ चार्ज बिल्कुल सेम है। ठीक है स्टूडेंट, तो मानी बात है कि E1 E2 हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया, तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 करके, तो E बराबर हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। बिल्कुल सही है। यानी कि अगर कोई थिक चार्ज कंडक्टर है तो पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगी वो हमारी होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये एक चीज और बताते हैं, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। ये ध्यान रखिएगा, जब किसी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्टैटिक चार्ज देते हैं, मतलब चार्ज उसमें दे दिया, बस करंट नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज दिया, तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक चार्ज उस कंडक्टर के चारों तरफ बाहर की तरफ रहता, अंदर बिल्कुल नहीं रहता। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी कंडक्टर में अंदर कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कभी अंदर नहीं डेवलप होता, वो बाहर ही बाहर फैल जाता। अगर आप देंगे तो बाहर ही बाहर चार्ज रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। इसलिए जो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इनसाइड में वो एब्सेंस रहती है। देखिए यहाँ लिखा ना, किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इनसाइड की तरफ एब्सेंट होती है। कभी भी किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक जो फील्ड होती है वो बिल्कुल जीरो होती ही नहीं है, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं होता, एनक्लोज चार्ज कोई होता नहीं है। और एक चीज और, इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्प्रेडेड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यानी किसी भी कंडक्टर या मेटल शीट या कोई भी, जब उसमें चार्ज दिया जाता तो वो चार्ज इवनली उसके सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फैल जाता है, स्प्रेड होता है, लेकिन अंदर कभी नहीं जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि जैसे कोई मेटल शीट या कंडक्टर आपने चार्ज दिया, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल एक पतली सी लेयर यहाँ बन गई, जैसे ये सिग्मा 1 है। लेकिन अगर इसी कंडक्टर को हमने मोड़ दे दिया, देखिए आपने देख रहे कर्वेचर बना दिया, तो कर्वेचर में ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा कर्वेचर होगा एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज यानी चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी स्टूडेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी जब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कर्वेचर का ये बिल्कुल प्लेन है, और प्लेन का आप लोग जानते हैं कर्वेचर क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इनफाइनाइट होता है। ये ध्यान रखें, किसी भी प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इनफाइनाइट होता है, लेकिन कर्वेचर जीरो होता है। तो कर्वेचर जो जीरो होता है तो अंडरस्टूड इसका कर्वेचर जीरो, रेडियस इनफाइनाइट है। तो ऐसे केस में इसमें जो चार्ज डेंसिटी देखिए सिग्मा 1 देख रहे हैं ना, सिग्मा 1 जो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ कर्वेचर आ गया, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये गोलाई आ गई, तो ये कंडक्टर है, कंडक्टर में जब गोलाई आ जाती तो ये देखिए एक्यूमुलेशन आप देखिए चार्ज देखिए बढ़ जाता। यानी किसी पॉइंटेड जगह कोई मेटल शीट इसके पॉइंट में जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, सिग्मा 2 बढ़ जाती है। इसलिए सिग्मा मीन इज लेस देन सिग्मा 2, सिग्मा 2 बहुत बड़ा होगा। क्यों? जितना कर्वेचर आप बढ़ाते जाएंगे, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना छोटा करते जाएंगे, जितना पॉइंटेड होता जाएगा कंडक्टर, वहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज बहुत बढ़ जाता है। और आप लोग जानते हैं ज्यादा एक्यूमुलेशन कर देंगे तो अंदर से वो डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज क्यों हो जाएगा? क्योंकि चारों तरफ आप जानते हैं एयर है, और एयर में जो सोलर स्पेस से कॉस्मिक रेज आती रहती है। कॉस्मिक रेज आने से ये हमारे जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयन
साइन पहले से अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आपने यहाँ प्लस चार्ज रखा तो एयर में से, एटमॉस्फेयर से जो नेगेटिव चार्ज है इसके पॉइंट की तरफ आएंगे, मतलब पॉइंटेड जो कंडक्टर जो पॉइंट है उसकी तरफ भागने लगेंगे। तो डिस्चार्जिंग ऑफ एयर में आपको देखने को मिले, यानी पॉइंट से आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आपको दिखेगा। वो कारण क्या है कि अगर जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जब सब प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज होने के कारण जो एटमॉस्फेयर जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट की तरफ भागेंगे, तो इससे डिस्चार्जिंग होना चालू हो जाएगी, तो आपको स्पार्किंग दिखेगी। बहुत क्लियर। तो ये बात क्लियर कि रेडियस, क्योंकि इस वाले केस में रेडियस इनफाइनाइट है, इसमें रेडियस कुछ कम है, और इसमें कर्वेचर क्या है, इसमें कर्वेचर बहुत हाई है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो चार्ज डेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। देखिए आर, देखिए 1/r लिखा मैंने, है ना। तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, या सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर। कर्वेचर जितना ज्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, यानी उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। देखिए आप देखिए यहाँ पे कितना प्लस चार्ज मैंने इकट्ठा करके दिखा दिया, ये डायग्नोमेटिक है। तो इससे फॉर्मूला बना सिग्मा 1/σ2 = R2/R1, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर और चार्ज डेंसिटी में इनवर्सली रिलेशन है। लेकिन कर्वेचर में सिग्मा 1/σ2 = C1/C2, ये मैंने फॉर्मूले आपको दे दी। कर्वेचर का फॉर्मूला है चार्ज डेंसिटी के साथ, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और चार्ज डेंसिटी के साथ मैंने आपको फॉर्मूला दिए। तो ये चीज स्टूडेंट आपको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज फ्रॉम द पॉइंट साइड ऑफ कंडक्टर इन एयर, वो किसके कारण होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। आप देखिए कितना पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज कम दिख रहा है, यहाँ ज्यादा हो गया। तो ज्यादा इकट्ठा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग बनी रहती है यहाँ पे पॉइंटेड एरिया में। पॉइंटेड मतलब जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम हो, और एटमॉस्फेयर से जो नेगेटिव चार्ज सब यहाँ पे आने लगे और डिस्चार्जिंग आपको दिखने लगेगी। इसलिए कभी भी कोई मैटर जब चार्ज होता है तो उसकी जो पॉइंटेड एरिया होता है वहां से डिस्चार्जिंग देखने को मिलती है। एटमॉस्फेयर में डिस्चार्जिंग कहाँ मिलेगी, पॉइंटेड एरिया में, क्योंकि वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम होता है, और रेडियस ऑफ कम होना, रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना कम होगा उतना एक्यूमुलेशन या सिग्मा जिससे चार्ज डेंसिटी होती है बढ़ जाती है। तो दूसरा है ड्यू टू द कॉस्मिक रे। तो ये मैंने आपको बताया ना कि डिस्चार्जिंग क्यों होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर कॉस्मिक रेस स्पेस से आती रहती, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। अब पहले आप ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव की जगह अगर नेगेटिव यहाँ करें तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा तो अंडरस्टूड है एटमॉस्फेयर से पॉजिटिव चार्ज जो है इसकी तरफ भागने लगेगा पॉइंटेड एरिया में, और उससे डिस्चार्जिंग होने लगेगी। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने आज आप लोग को ये मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर और चार्ज डेंसिटी में रिलेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताइए आउटसाइड थिक चार्ज कंडक्टर मैंने आपको बता दी। आई थिंक स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा स्टूडेंट। और सबसे बड़ी बात, आपके जो जान पहचान के स्टूडेंट है उनको भी आप मेरा लिंक भेज दीजिएगा। और सबसे बड़ी जो 11-12 के स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।